प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का एनसीईआरटी इंग्लिश जो लेसन 2 है, द हॉली गंगा। तो सबसे पहला काम तो ये है, द हॉली गंगा जो ये लेसन है, यह एक बहुत ही पवित्र नदी गंगा के बारे में, जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती हैं। तो गंगा के विषय में आप सब अन्य जो है बुकों में जो है इतिहास वगैरह में आप पढ़े होंगे। हिंदी में भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें गंगा के बारे में आप जानते होंगे। आज की इस वीडियो में इस लेसन का हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे, हिंदी बनाना बहुत ही सरल भाषा में। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से अमूल्य समय दे करके इसको ध्यान से पढ़ें और इसमें जो समस्याएं हैं उसको देखते जाओ और पढ़ते के साथ साथ जब मैं वर्ड मीनिंग पढ़ाऊंगा लेसन का, जैसे यहाँ पे वर्ड मीनिंग, वर्ड हेरिटेज ये सब है, तो जब ये सब पढ़ाऊंगा वर्ड मीनिंग बोलूँगा तो आप रोक रोक करके वीडियो को वर्ड मीनिंग को नोट करते रहेंगे। उससे बहुत लाभ होगा और आप अपने स्तर को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करना है और मेहनत के साथ हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। यदि आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हॉली गंगा, तो लेसन का नाम क्या हो गया? द हॉली गंगा माने पवित्र नदी। हॉली मीन्स पवित्र होता है, गंगा मीन्स नदी होता है, तो पवित्र नदी। अब द क्यों लगा है? क्योंकि जो फेमस होता है, कोई वस्तु जो फेमस होगी उसके सामने द लगेगा। कॉमन नाउन होगा उसके सामने द लगेगा, जैसे काऊ, द काऊ, द एलिफेंट, क्योंकि हाथियाँ की कई प्रजाति है, हाथी कई प्रकार की होती हैं। किताब है उसके सामने द बुक लिखा जाता है, क्योंकि बुक भी एक ही कैटेगरी की नहीं होती हैं, एक कॉमन नाउन में आता है। और प्राकृतिक वस्तु जैसे मून, द मून, सूरज, द सन, पृथ्वी, द अर्थ, नदियाँ, द रिवर्स, इन सब के पहले द का यूज किया जाता है। और ये हमारी जो गंगा है ये फेमस है, द गंगा। आइए स्टार्ट करते हैं बाबू वीडियो में। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रयास यही कर रहे हैं क्लास 6 से 8 तक के पाठों का बारी बारी से ट्रांसलेशन शुरू हो जाए। कक्षा 8 का हमने लेसन 2 काबुली वाला पढ़ा दिया है, अभी उसका पार्ट 2 भी अपलोड होगा और आप 7th का देखें, इसका भी 2 पार्ट में ही वीडियो बनाए जाएंगे। तो ध्यान देना है। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, क्या लिखा है? द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। ध्यान से पढ़ेंगे। द गंगा मीन्स गंगा, इज माने हैं, आवर माने हमारी, नेशनल माने राष्ट्रीय, रिवर माने नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स धरोहर, ठीक है, कह रहा है, इसको आप नोट कर लेंगे। हेरिटेज मीन्स धरोहर। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। इट इज वन माने यह एक है, ऑफ द वर्ल्ड माने विश्व के, हेरिटेज माने धरोहरों में, विश्व के धरोहरों में से यह एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। करें, द गंगा मीन्स गंगा, इज द लाइफ लाइन माने जीवन रेखा है, ऑफ इंडिया माने भारत की, यानी भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, इसकी एक जीवन लाइन, लाइफ लाइन, जीवन रेखा, अर्थात भारत का जो लाइफ है इस नदी से बहुत अधिक है। गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। अन्य जल में आप संचित करके रख दीजिए तो कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल की एक खासियत है, कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो गंगा मैया की विशेषता, भव्या भागीरथी आपके एक संस्कृत कक्षा 8 में पाठ है, उसमें लिखा हुआ है प्रकृति, वो जो है गंगा भव्या भागीरथी का पाठ हमने तो पढ़ाया बच्चों को, बहुत अच्छा पाठ है। समय मिले तो उस भव्या भागीरथी के बारे में पढ़िए और उसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ लिखा हुआ है, तो यह भारत की, गंगा भारत की जीवन रेखा है, एंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण, रिवर्स माने नदियों में, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की, वन माने एक है, यानी हमारे देश की सबसे, हमारे देश की नदियों, सब पवित्र नदियों में सबसे पवित्र नदियों में एक है, यानी कौन? गंगा। गंगा भारत की सभी नदियों में से, पवित्र नदियों में से एक है।
यानी गंगा भारत की, यहाँ से लिखेंगे हमारे देश की नदी पवित्र नदियों में से, सबसे पवित्र नदियों में से गंगा एक है। ठीक है, या गंगा हमारे देश की सभी पवित्र नदियों में से एक है। ठीक, इट इज कंसीडर्ड, इट इज कंसीडर्ड माने ऐसा माना जाता है, कंसीडर्ड माने माना जाता है, विचार किया जाता है, समझा जाता है। सेक्रेड माने पवित्र, यानी इसको पवित्र समझा जाता है। एंड वर्शिप्ड, और इसकी पूजा की जाती है एज गॉडेस गंगा, देवी गंगा के रूप में। और इसकी यानी इट इज कंसीडर्ड, इसे माना जाता है, सीक्रेट मीन्स पवित्र, इसे पवित्र माना जाता है और देवी गंगा के रूप में पूजा किया जाता है या ये पूजी जाती हैं। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, गंगा बिगिंस माने शुरू करती हैं, इट्स जर्नी माने अपनी यात्रा, फ्रॉम गोमुख, कहाँ से, गोमुख से। हिमालय में एक स्थान गोमुख है, गंगा का जो है वहीं से निकलना यानी यात्रा शुरू करना वहीं से, उद्गम स्थान गोमुख है। ये भी एक प्रश्न है कि गंगा का उद्गम स्थान क्या है, गोमुख है, इसे याद रखेंगे। तो द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, गंगा अपनी यात्रा शुरू करती हैं फ्रॉम गोमुख, गंगा गोमुख से। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज, कह रहा है गोमुख इज ए केव, गोमुख क्या है, एक गुफा है, केव मीन्स गुफा, मेड ऑफ आइस जो बर्फ का बना हुआ इन द हिमालयाज, हिमालय में, यानी गोमुख हिमालय में बर्फ का बना हुआ एक गुफा है। आगे की लाइन देखेंगे, द आइस मेल्ट्स, ये इंडिफिनिट है, जब बर्फ में यस या यस नजर आए तो वहाँ इंडिफिनिट और उसका अर्थ हम लोग ताते ती से निकालते हैं। द आइस माने बर्फ, मेल्ट्स माने पिघलती है, एंड और द वाटर फ्लोज, और जल यानी पानी बहता है, आउट ऑफ ए टीनी स्ट्रीम, और टीनी स्ट्रीम माने पतली धाराओं में, बर्फ पिघलती है और जल पतली धाराओं में बहता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर, एज द गंगा करें जैसा कि गंगा से जब गंगा फ्लोज बहती हैं, डाउन माने नीचे की ओर बहना ही है, जब गंगा बहती हैं तो कह रहा है गंगा में ही द माउंटेन मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर, जब पर्वतों से यानी जब वहाँ गंगा में ही जब वो बहती हैं तो पर्वत से अधिक मोर एंड मोर माने अधिक से अधिक छोटी छोटी धाराएं, पतली धाराएं ज्वाइन हर गंगा में जुड़ जाती हैं। दस इस प्रकार द गंगा बिकम्स, गंगा बिकम्स माने हो जाती हैं, बिगर एंड बिगर माने अधिक विशाल बहुत बड़ी, इस प्रकार से जब उसमें कई धाराएं मिल जाती हैं तो गंगा बहुत बड़ी हो जाती हैं, विशाल रूप ले लेती हैं, ये कहने का भाव है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, यह फ्लोज डाउन माने बहती हैं, माउंटेन्स पर्वतों से, वेरी फास्ट बहुत तेजी से, यानी ये पर्वतों से बहुत तेजी से निकलती हैं या बहती हैं, जैसा भी कहिए। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स, एट इज रीचेज द प्लेन, जैसे ही ये मैदानों में पहुंचते हैं तो इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, यह वाइड मीन्स चौड़ा, वाइडर कंपैरेटिव डिग्री है, वाइडर एंड वाइडर माने अधिक चौड़ा, अर्थात बहुत फैल जाती हैं, ये मैदानों में आती हैं तो ये बहुत फैल जाती हैं। तो आपके समझ में आ रहा होगा, बस 2 लाइन और पढ़ाना, ध्यान देंगे। देखिए, इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, कह रहे हैं यह जो है हरिद्वार के प्लेन्स माने मैदानों में पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, कह रहे हैं ऑफ इंडिया भारत के, यह जो है इन द प्लेन्स इट फ्लोज, यह उन मैदानों में बहती है जो थ्रू मेनी विलेजेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, ये भारत के कई गांव और नगरों या कस्बों से होकर के बहती हुई मैदानों में उतरती है। जब ये मैदान में पहुंचती है वहाँ इस किस तरह बहती है, मैदान में बहती हुई ये भारत के कई गांवों और कस्बों से होकर जाती है, थ्रू माने से होकर जाना या बहना। ठीक है, तो आपने ये देखा
कि प्लेन्स मैदानों में यह कैसे बहती है, भारत के बहुत से गांव और शहरों या नगरों से होकर। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, कह रहे हैं ऑन बोथ साइड्स माने दोनों किनारों पर, ऑफ द रिवर गंगा यानी गंगा नदी के दोनों किनारों पर, देयर आर ग्रीन फील्ड्स माने देयर आर होते हैं, ग्रीन फील्ड्स माने हरे भरे क्षेत्र या खेत, गंगा के दोनों किनारों पर हरे भरे क्षेत्र होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये पार्ट 1 पढ़ा दिया। अब इसके बाद जो ये शेष बचा हुआ पार्ट है नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे, और आप ध्यान देंगे तो बड़ा ही अच्छे से हर लेसन का हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। इसके लिए आपने जो अमूल्य समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के पास, पढ़ने वाले बच्चों के पास ज़रूर शेयर करो। खाओ पियो मस्त रहो, घूमो ज़रा हिसाब से। ज़िंदगी में कुछ स्टूडेंट लाइफ में कुछ करना है तो प्रेम करो इस किताब से। द होली गंगा एंड कर दिया मैंने एक पार्ट, अब दूसरा पार्ट हम शुरू करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक्स।